आज है 22 जून 2023 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। नोएडा के कूड़े से ग्रेटर नोएडा में सीएनजी और कोयला बनेगा। शहर से निकलने वाली कूड़े का निस्तारण बड़ी समस्या है, अब इसका स्थायी समाधान हो जाएगा। नोएडा अथॉरिटी ग्रेटर नोएडा के अस्तौली गांव में 761 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट शुरू करवाने जा रहा है। इस प्रोजेक्ट की डीपीआर तैयार हो गई है। 25 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावित कार्यक्रम में इसका शिलान्यास करवाया जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान अथॉरिटी और कई प्रोजेक्ट के लोकार्पण और शिलान्यास कराएगी। अब कॉन्वेंट स्कूल की तर्ज पर चलेंगे यूपी के सरकारी स्कूल, लैपटॉप से पढ़ाएंगे टीचर। समग्र शिक्षा परियोजना के तहत परिषदीय और माध्यमिक विद्यालयों के साथ ही शिक्षकों को स्मार्ट बनाया जाएगा। इसके लिए जहां शिक्षकों को टैबलेट मुहैया कराया जाएगा, वहीं विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाओं का निर्माण होगा। कार्यकारी समिति की हुई बैठक में स्मार्ट क्लास से लेकर टैबलेट खरीद तक के लिए संस्था का चयन किया गया। बैठक की अध्यक्षता कर रहे मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने निर्देश दिया कि खरीद का कार्य जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए। यूपी एसएसएससी वीडियो परीक्षा के लिए मिलेंगी रोडवेज बसेस। इस नंबर पर कॉल कर जानकारी ली। परिवहन निगम ने यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से 26 व 27 जून को ग्राम पंचायत व ग्राम विकास अधिकारी के पद पर आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए कमर कस ली है। इस परीक्षा में 14,27,172 अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं, जिसमें महिला अभ्यर्थी बड़ी संख्या में शामिल होंगी। इसको देखते हुए परिवहन निगम ने महिलाओं के लिए अलग से हेल्पलाइन नंबर 8114277777 जारी किया है। इस नंबर पर कॉल कर महिला अभ्यर्थी बस सेवाओं से संबंधित जानकारी ले सकती हैं। गोरखपुर में बनेंगे 4 नए 4 लेन। सीएम के सिटी को जाम से निजात दिलाने का प्लान। सीएम योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर के पादरी बाजार चौराहे पर रोजाना लगने वाले जाम से मुक्ति दिलाने को फ्लाईओवर का खाका लगभग तैयार हो चुका है। 650 मीटर लंबा फ्लाईओवर 4 लेन होगा। इसमें आवागमन में काफी आसानी होगी। अभियान का संज्ञान लेते हुए शासन ने पादरी बाजार चौराहे पर जाम से स्थायी निजात दिलाने के लिए फ्लाईओवर बनाने का निर्णय लिया। शासन के निर्देश पर सर्वे के बाद अब आगड़न तैयार किया जा रहा है। पादरी बाजार में सेतु बनाने के लिए कितनी जमीन अधिग्रहित करनी होगी, डिजाइन क्या होगी और कहां से शुरू कर कहां गिराया जाएगा। गोरखपुर में बोले सीएम योगी, बिजली के फॉल्ट रोके, हीट स्ट्रोक के मरीजों को फौरन मिले इलाज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गर्मी में किसी भी कीमत पर बिजली कटौती न होने पाए। बिजली निगम के अधिकारी और कर्मचारी हर हाल में फॉल्ट रोकें, किसी को शटडाउन न दें, हीट स्ट्रोक से बचाव का प्रयास करें, इलाज में दिक्कत न आने पाए, साथ ही लोगों को भी जागरूक करें। पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 20 जुलाई से प्रस्तावित। पहली बार सभी 75 जिलों में परीक्षा आयोजन की तैयारी। प्रदेश में नए सत्र 2023-24 में सरकारी अनुदानित व निजी पॉलिटेक्निक संस्थानों के लिए प्रवेश परीक्षा 20 जुलाई से 5 अगस्त के बीच प्रस्तावित की गई। शासन की ओर से पहली बार प्रदेश के सभी 75 जिलों में प्रवेश परीक्षा आयोजन की तैयारी चल रही है। प्रवेश परीक्षा का आयोजन ऑनलाइन किया जाएगा। पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया मार्च में शुरू की गई। पहले प्रवेश परीक्षाएं जून में प्रस्तावित थीं। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, जल्द मिलेगा प्रमोशन का लाभ, प्रक्रिया शुरू। शिक्षकों कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है, प्रमोशन का लाभ मिलेगा, साथ ही उनके वेतन में बड़ी वृद्धि देखी जाएगी। इसके लिए प्रारूप तैयार किया गया है, साथ ही विभिन्न तरह की जानकारी मांगी गई। इतना ही नहीं, रिक्त पदों की रिपोर्ट की भी मांग की गई। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा 1 महीने के बाद शिक्षकों की पदोन्नति के कार्य की शुरुआत की गई। 16 महीने तक प्रदेश भर के बेसिक शिक्षा अधिकारियों से शिक्षकों के रिक्त पदों से जुड़ी सारी सूचनाएं मांगी गई थी। 2 गुना लोगों ने कराया पंजीकरण, 25 जून तक कर सकते हैं आवेदन। जीडीए की ओर से लॉन्च की गई योजना खोराबार टाउनशिप के कुल आवासीय भूखंडों से 2 गुना बुकिंग हो चुकी है। जीडीए अधिकारियों के मुताबिक LIG श्रेणी के भूखंडों के आवेदन अधिक हैं। इसके 4 गुना पंजीकरण हो चुके हैं। खोराबार टाउनशिप और मेडिसिटी योजना के तहत जीडीए ने 25 जून तक पंजीकरण कराने की सुविधा दी। टाउनशिप में अलग अलग श्रेणियों में कुल 362 भूखंड हैं, जिनकी तुलना में अब तक 930 पंजीकरण हो चुके हैं। ऐतिहासिक स्थानों के बदले जाएंगे नाम, निगम की बैठक में प्रस्ताव पास। निगम की बोर्ड बैठक में बड़ा प्रस्ताव पास हुआ। मेरठ में अब बेगम पुल और ईव्स चौराहा इस नए नामों से जाने जाएंगे। जानिए दोनों ऐतिहासिक स्थानों का क्या क्या नाम रखा जाएगा। मेरठ में नगर निगम की पहली बोर्ड बैठक में बेगम पुल का नाम भारत माता चौक और ईव्स चौराहे का नाम माधव चौक बनाने पर प्रस्ताव पास हो गया है। बैठक के दौरान पार्षदों में सम्मान को लेकर ठन गई। पार्षदों ने एक दूसरे पर जमकर छींटाकशी कर दी। आज से शुरू होगी IRCTC के साथ ज्योतिर्लिंग के लिए विशेष ट्रेन।
IRCTC 22 जून से एक साथ 7 ज्योतिर्लिंग की यात्रा कराएगा। इस यात्रा में ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर, सोमनाथ, नागेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, गणेश्वर, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के साथ ही द्वारकाधीश मंदिर के भी दर्शन करने का मौका मिलेगा। यात्रा आज 22 जून से शुरू होकर 1 जुलाई तक 9 बजे रात्रि और 10 दिन की होगी। इस ट्रेन में श्रेणी अनुसार कुल 767 बर्थ हैं। सेकेंड एसी की 49, थर्ड एसी की 70 और स्लीपर की 648 सीट्स हैं। बलिया पहुंचे सीएम योगी। करीब 3,500 करोड़ की 144 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ बलिया पहुंच गए हैं। संपूर्ण क्रांति के अग्रज लोकनायक जयप्रकाश नारायण के गृह क्षेत्र सिताब दियारा में बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर अपने निर्धारित कार्यक्रम में 1 घंटे लेट 3:55 पर हेलीपैड पर उतरा। यहां से सीएम सीधे प्रभावती देवी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने पहुंचे और 3,638.25 करोड़ की 144 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। ऐप बताएगा कांवड़ियों को कहां मिलेगा भंडारा। QR कोड से जान सकेंगे सही रास्ता। कांवड़ियों को पुलिस, स्वास्थ्य, पिकेट, भोजन के लिए भंडारा और शिवालयों की तरफ जाने वाले मार्ग की जानकारी के लिए भटकना नहीं होगा। मोबाइल पर ऐप खोलते ही कांवड़ियों को सभी सुविधाओं से संबंधित जानकारी मिल जाएगी। साथ ही ऐप पर सीमा क्षेत्र के संबंधित अधिकारी के नाम और मोबाइल नंबर भी मिलेंगे। इसके लिए जिला प्रशासन कांवड़ यात्रा शुलभ मेरठ के नाम से ऐप तैयार करा रही है। आसमान में बादल और बूंदाबांदी से बड़ी किसानों की चिंता। सताने लगा बाजरा की फसल खराब होने का डर। आसमान में बादल छाने और बूंदाबांदी से किसानों की चिंता बढ़ गई। किसानों की बाजरा की फसल पककर तैयार हो चुकी है। किसानों को आशंका है कि अगर अब तेज बारिश हो गई तो उनकी फसल खराब हो जाएगी। 2 दिन से अचानक मौसम ने करवट बदल ली। आसमान में बादल छाए हैं, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। यूजीसी की गाइडलाइंस के चलते 2 विषयों में पीएचडी करना मुश्किल। लखनऊ विश्वविद्यालय में अब छात्रों को भूगोल और गृह विज्ञान विषय में पीएचडी करने में परेशानी होगी। इसके पीछे का कारण इन विषयों में स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति न होना है। ये विभाग सिर्फ संविदा शिक्षकों के भरोसे है। एलयू में सत्र 2022-23 पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया में 39 विषयों में पीएचडी के लिए आवेदन मांगे गए थे। प्रवेश प्रक्रिया एलयू के पुराने पीएचडी ऑर्डिनेंस के तहत की गई थी। अब संशोधित पीएचडी ऑर्डिनेंस में सिर्फ स्थायी शिक्षकों को ही पीएचडी में सुपरवाइजर बनने का अधिकार है। नोएडा ग्रेनो की सीधी कनेक्टिविटी का रास्ता साफ। 4 साल से रुके हिंडन पुल पर काम शुरू। नोएडा के सेक्टर 146 के सामने हिंडन नदी पर पुल का काम फिर से शुरू होगा। यहां पर जमीन विवाद के कारण काम रुका हुआ था। किसान डूब क्षेत्र की दरों पर मुआवजे के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए अथॉरिटी अब यहां पर नई दरों पर जमीन खरीदेगी। इसके लिए भूलेख विभाग ने करीब 4 हेक्टेयर जमीन खरीदने का प्रस्ताव तैयार किया। इसको अथॉरिटी ने मंजूरी दे दी है। विभाग ने किसानों से वार्ता व प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदन करने का सिर्फ 1 दिन का मौका। लखनऊ विश्वविद्यालय के स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन करने का अब सिर्फ आज भर का मौका है। इसकी अंतिम तिथि आज 22 जून है। ऐसे में जिन विद्यार्थियों ने अब तक आवेदन नहीं किया वो आज ही ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद आवेदन फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। प्रवक्ता डॉक्टर दुर्गेश श्रीवास्तव ने बताया कि विश्वविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रमों में आवेदन फॉर्म भरने के लिए तारीख 3 बार बढ़ाई जा चुकी है। मायावती बोली, भाजपा सरकारों को धार्मिक उन्माद फैलाने से बचना चाहिए। बसपा सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ स्थित राज्य कार्यालय पर स्टेट, मंडल और जिला कमेटी के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में सभी को मजबूती से लग जाना है। मायावती ने कहा कि यूपी के करोड़ों लोगों के जीवन में महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, महिला उत्पीड़न, बिजली, पानी, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं। इन कमियों से लोगों का ध्यान बांचने के लिए भाजपा की सरकारें जातिवादी, सांप्रदायिक व धार्मिक विवादों को जानबूझकर पूरी छूट दे रही हैं। तबादला नीति के विरोध में स्वास्थ्य कर्मियों ने काला फीता बांधा। 24 जून से 2 घंटे काम ठप करने की चेतावनी। तबादला नीति के विरोध में स्वास्थ्य कर्मियों ने काला फीता बांधकर विरोध शुरू कर दिया। यदि समय रहते उनकी मांगे न मानी गई तो कर्मचारी 24 जून से काम ठप करेंगे। चिकित्सा स्वास्थ्य महासंघ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर काला फीता बांधकर सांकेतिक प्रदर्शन किया गया। पुलिस स्वास्थ्य कर्मियों का गठजोड़, स्टाफ समेत हटाए गए चौकी इंचार्ज। गोरखपुर में अवैध नर्सिंग होम पर केस दर्ज कर शिकंजा कसने वाली पुलिस अब अस्पताल माफिया और एम्बुलेंस माफिया के गठजोड़ को तोड़ने की तैयारी में है। गुलरिहा थाने में केस दर्ज होने के बाद पूरे प्रकरण में घुसी पुलिस ने एक परत उधेड़ दी। एएसपी ट्रेनी IPS मानुष पारिक ने पूरे प्रकरण की जांच कर एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर को रिपोर्ट सौंप दी। 2 सिपाही दोषी पाए जाने पर हटाए गए तो चौकी इंचार्ज रहे पंकज कुमार सिंह को हटाकर थाने पर भेज दिया गया। यूपी में ट्रांसमिशन लाइंस व टावर्स की खराबी ढूंढेंगे ड्रोन, तत्काल दुरुस्त होंगे फॉल्ट।
बिजली उत्पादन ग्रहों से वितरण सब स्टेशन तक बिजली पहुंचाने का अहम काम करने वाले पारेषण लाइन्स और टावर्स की गड़बड़ियों की तलाश में अब ड्रोन लगाए जाएंगे। जमीन से की जाने वाली पेट्रोलिंग में नजर न आने वाले फॉल्ट ड्रोन के माध्यम से तलाश कर उन्हें तत्काल दुरुस्त किया जाएगा। ये लाइन्स दोषमुक्त होंगी तो बिजली आसानी से वितरण सब स्टेशन से होते हुए उपभोक्ताओं के घर तक पहुंचती रहेंगी। एसी कोच में सफर करने वाले यात्रियों से परेशान रेलवे अब जारी कर दी नई गाइडलाइन, नहीं मानने पर लगेगा जुर्माना। रेलवे की तरफ से यात्रियों को कई तरह की सुविधाएं दी जाती हैं। रेलवे में हर दिन लाखों की संख्या में यात्री सफर करते हैं, लेकिन अब रेलवे ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों से परेशान हो गया है। रेलवे एसी कोच में सफर करने वाले यात्रियों को चादर, तौलिए, तकिए की सुविधा देता है, लेकिन आजकल यात्री रेलवे के सामान को भी अपने साथ ले जाते हैं। रेलवे ने अब से नियमों में बड़ा बदलाव किया। रेलवे ने बताया कि अगर अब से कोई भी यात्री किसी भी सामान को चोरी करता है तो उसको सजा मिलेगी। विपक्षी केमिस्ट्री के जवाब में बीजेपी बना रही अपना अंक गढ़े। बीजेपी विपक्षी एकता को बिहार, यूपी और झारखंड में ही चित करने की रणनीति पर काम कर रही है। तीनों राज्यों की 134 सीट्स पर क्लीन स्वीप करने के लिए बीजेपी ने 2 प्लान तैयार किए। पहला, बड़े दलों की बजाय छोटी पार्टी से गठबंधन और दूसरा, कद्दावर नेताओं को मैदान में उतारने की तैयारी। बीजेपी हाईकमान की ओर से बिहार और यूपी के छोटे दलों से लगातार बातचीत की जा रही है। चर्चा के मुताबिक इस कवायद में बिहार और यूपी की 2 छोटी पार्टीज को साधा जा चुका है। बीजेपी उत्तर भारत के 3 राज्यों के 10 छोटे दलों को साथ लाकर चुनाव लड़ना चाहती है। पुरानी पेंशन के बाद यूपी में अखिलेश का दूसरा बड़ा दांव, कर्मचारियों से किया ये वादा। समाजवादी पार्टी ने 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में कर्मचारियों से पुरानी पेंशन का वादा किया था। ये वादा सपा को सूबे की सत्ता में वापसी तो नहीं दिला सका, लेकिन पार्टी के वोट प्रतिशत में वृद्धि जरूर हुई। अब अखिलेश ने नया दांव चला है। उन्होंने सत्ता में वापसी पर यूपी के सभी संविदा कर्मचारियों को स्थायी करने का वादा कर दिया। पार्टी नेताओं का मानना है कि इससे 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में फायदा मिलने के साथ साथ 2027 में होने वाले यूपी के विधानसभा चुनाव के लिए कर्मचारियों के बीच सपा का आधार बढ़ेगा। गडकरी ने कहा, ट्रक्स में अब एसी केबिन होंगे। 2025 से ये अनिवार्य हो जाएगा। 2025 से ट्रक ड्राइवर्स के लिए एयर कंडीशन केबिन कंपलसरी हो जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इसकी घोषणा की। सरकार ने यह फैसला देश के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में लागत कम करने, लंबी यात्रा के दौरान ड्राइवर्स के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले विपरीत असर को कम करने और सड़क हादसों को रोकने के लिए लिया। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स के एक कार्यक्रम में गडकरी ने कहा, जब मैं मंत्री बना तो मुझे लगा कि 44 में से 47 डिग्री टेम्परेचर में कैसे ड्राइवर्स की हालत खराब होती होगी। मैंने एक एसी केबिन का प्रस्ताव दिया तो कुछ लोगों ने ये कहकर विरोध किया कि इससे कॉस्ट बढ़ेगी, लेकिन अब फाइनली मैंने आदेश की कॉपी पर साइन कर दिया है। नीट काउंसलिंग 2023 डेट इस तारीख तक होगी। नीट यूजी की काउंसलिंग। नेशनल मेडिकल काउंसिल जल्द से जल्द नीट के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू करने वाला है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने ग्रेजुएट चिकित्सा शिक्षा नियमों के अनुसार काउंसलिंग की आखिरी डेट निश्चित कर दी। अंडर ग्रेजुएट चिकित्सा शिक्षा नियमों के अनुसार 30 अगस्त के बाद कोई एडमिशन नहीं लिया जाएगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।